एसआईआर को लेके 224 में क्या काम हो रहा है लोगों की लोकल के लिए? देखिए एसआईआर का अभी तक एसआईआर शुरू नहीं हुआ। ये जो हो रहा है वो मैपिंग हो रहा है। एसआईआर का अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। जिस तरह इलेक्शन होता है उस तरह एसआईआर का भी डिक्लेरेशन होगा, जो कि अब तक हुआ नहीं है। उम्मीद है ये महीने के एंड तक हो जाएगा। अभी जो हो रहा है वो मैपिंग हो रही है, यानी जो 2002 में रहते थे और अभी 2024 के लिस्ट में है, जिनका नाम है उनको मैच करने हैं, उसको मैपिंग कहते हैं। लोगों में एक खौफ खौफ पैदा किया गया है कि भाई एसआईआर 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 अभी तक शुरू नहीं हुआ, मैं बार बार कहता हूँ। और दूसरी एक बात इम्पोर्टेंट बतानी थी कि जो लोग 2002 में जिस एड्रेस पे रहते थे अभी भी उसी एड्रेस पे रह रहे हैं, तो उनका ऑटोमेटिक मैपिंग इलेक्शन कमीशन ने कर लिया है। हमारे लोग इतना वो करते हैं। कितना परसेंट हुआ होगा? 55%। 55% ऑलरेडी हो चुका है। और अभी हम लोग हमारे जरिए जो हुआ है, हम लोग नजम कैसरबाग जो यहाँ पे हबीब स्कूल है वहाँ पे हमारा कैंप लगा था और हमारी पूरी टीम वहाँ रहती थी सुबह से शाम तक। और तकरीबन रोज के 1000 लोग तो आते ही थे, इतना रश रहता था वहाँ पे। अगर आपको चाहिए तो मैं उसके फोटोज भी दे सकता हूँ। तो और हमारे ऑफिस से पिछले 1 महीने से काम हो रहा है कि जिसका 2002 में है और अभी 2024 में है, उसको हम लोग मैच करके देते हैं। लेकिन वो मैपिंग हम लोग नहीं कर सकते, वो इलेक्शन कमीशन के पास ही एक डिवाइस है, उससे वो लोग कर सकते हैं। तो अभी 5-6 दिन का कैंप हुआ है। अभी इंशाल्लाह अगले मंडे से हम लोग का वापस से शुरू होगा, तो हम लोग पब्लिक को इन्फॉर्म करेंगे। अभी कुलाबा हमारा 224 जो है 50-52 बूथ है, जिसमें से 35 कुलाबा में है और 18-19 इधर है। तो जैसी जैसे हमको इन्फॉर्मेशन आती है इलेक्शन ऑफिस से तो हम लोग लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। सर आप एक ही वार्ड का कर रहे हैं, 224 का या 223 का? नहीं, यहाँ पे तो जो भी आता है, भले वो वहाँ का भिंडी बाजार का हो या कोलाबा क्राफर्ड मार्केट, हम लोग उनको निकाल के दे रहे हैं। देखिए हमारी टीम यहाँ दिन भर सुबह 11 बजे से 5 बजे तक हमारी ऑफिस में रहती है और 4 स्टाफ है, वो लोग अपना कंप्यूटर से निकाल के उनको जेरोक्स करवा के दे देते हैं, ताकि उनको जब मैपिंग का काम हो तो उनको ईजी पड़े। क्योंकि जैसा लोग जाते हैं जब काउंटर पे और उनके पास कुछ होता नहीं है, तो उनको वो जो बीएलओ होता है वो भी कंफ्यूज होता है। इस तरह से हम लोग जैसा बना के देते हैं, बता दो एक बेटा, इस तरह की जो बूथ ईपी रहती है पुरानी 2002 की, ये 2002 की बूथ है, हम लोगों ने देखो बिल्डिंग वाइज बना के रखा है। तो इस तरह से हम लोग को बहुत इजी पड़ता है। फिर इसका जो समझो मेरा नाम इसमें है तो उस पेज का जेरोक्स और फ्रंट पेज का जेरोक्स, और अभी उनका यादी किस नंबर में है वो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है अभी की यादी। क्योंकि मैपिंग होगी तो अभी की यादी के नंबर से होगी, पुराने यादी के नंबर। ये सिर्फ डिफरेंस के लिए है 2002 का। तो इस तरह काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है और आइंदा भी होते रहेगा जब तक ये प्रोसेस। सर जिस तरह से लोग पैनिक है, लोगों में डर है। अभी हम लोग बैठे थे तो एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी आया, उन्होंने कहा कि हमको देश से निकाल दिया जाएगा, वो डिटेक्शन रूम बन रहा है, ये है वो। हाँ, इस तरह का कुछ है वो मामला? माहौल ऐसा बनाया गया है लोगों को डराने के लिए। यहाँ पे भी रोज काफी लोग आते हैं, वहाँ पे जो सेंटर लगा था वहाँ पे भी लोग आते थे। तो मैं तकरीबन सबों को समझा रहा था कि ये कोई आपको देश से कोई निकालने का नहीं है, सिर्फ एक चेक करना है कि आप 2002 में यहाँ थे, अभी भी यही है। जब मैचिंग, इसको मैपिंग जो बोल रहे हो उसको मैच कर रहे हो लोग, बस इतना ही है। और मैं तो तकरीबन हर एक मेरे वार्ड के लोगों को कहूँगा कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल काम्बेकर स्ट्रीट 132 पे रहते थे 2002 में और अभी भी वहीं रहते जैसा मैं रहता था, तो उनका ऑटोमेटिक मेरे पूरे खानदान का है ना, मेरे तो 24 वोट है, सबका मैपिंग जाए बिगर ही हो गया है। उसने ऑफिसर ने मेरे को बताया पेज कि सब आपके मैपिंग हो चुके हैं, काय को वेस्ट करते। तो मैं भी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सेम एड्रेस के लोग हैं वो पैनिक नहीं हो, उनका तो ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं कि आप काम कर रहे हो, मैंने एक सोशल मीडिया पे न्यूज देखा था, जिस तरह से अगर देखा जाए वार्ड नंबर 224 और 223 को मिला के लगभग 1,28,000 के करीब आसपास में वोट है। वोट हो तो गया। उन्होंने कहा कि हमने 1 लाख, अभी 10 दिन पहले उन्होंने कहा कि हमने 1 लाख लोगों का जो है कि क्लियर कर दिया है। तो अभी आप भी यहाँ पे काम कर रहे हैं और अदरवाइज और लोग भी काम कर रहे हैं। जावेद भाई, बोलना बहुत आसान है, काम करना ग्राउंड पे बहुत मुश्किल है। मैं भी बोलूंगा कि पूरे मैंने ही कर लिया, लेकिन इस तरह के दावे करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जो फील्ड में रहता है उसको मालूम होता है किस तरह की तकलीफ होती है, क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। स्टाफ का इंतज़ाम, उनका रिफ्रेशमेंट, उनका खाना, उनकी चाय, पूरा हमारे अमीन पटेल साहब की तरफ से हो रहा था। और उनको जो भी तकलीफ होती थी हम लोग ही उसको सॉल्व करते थे। तो दावे करने वाले बहुत होंगे, लेकिन जो काम करने वाला है उसको ये सब दावे करने इन्हें वो खुद इन्हें अपने आप को नुमाइश नहीं करता है, काम करता है चुपचाप। मेरा आखिरी सवाल है सर, आप क्या मैसेज देंगे जो यहाँ के लोगों में जो एक डर है, खौफ का माहौल है, वार्ड डरने नंबर 224 और 223 में और भी लोगों को जो डर रहे हैं, तो आप यहाँ से क्या उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? मैं सबों को ये आश्वासन देता हूँ
ऑन बिहाफ ऑफ MLA अमीन पटेल साहब के आपका किसी को देश से निकाला नहीं जाएगा। ये वो प्रोसेस है कि बहुत, अभी समझो मेरे घर की मेरी मम्मी का इंतकाल हो गया लेकिन अभी भी नाम है, तो ऐसे जो जो नाम है उसको उनको छांटना है। जैसा कोई शिफ्ट हो गया है या कोई शादी हो गया है, वो उसके लिए ये ज़्यादा जोर दे रहे, तो उससे थोड़े वोट कम हो गए हमारे, लेकिन जो फैक्ट है वो मालूम पड़ेगा कि कितने लोग रियल वोटर है। क्योंकि मेरी मम्मी का है, मेरे फादर का है, अभी भी चल रहा है उनका नाम, लेकिन है नहीं, तो उससे परसेंटेज में भी फर्क आता है इलेक्शन में। क्योंकि समझो 10% लोग नहीं है दुनिया में या जहाँ भी, और वो भी ऐड होते हैं उसमें, तो उससे परसेंटेज में बहुत फर्क आ जाता है। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं मुंबई खबरनामा और इस वक्त हम जो है वार्ड नंबर 224 में है। ये यहाँ के नगर सेवा रुचना पारिक के ऑफिस है और आज हम यहाँ पर आए। हालांकि उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे जो अमीन पारिक है, ब्लॉक प्रेसिडेंट है वार्ड नंबर 224 से, उनको जो कि SIR को लेके वोटर जो 2000 की मैपिंग चालू है उस सिलसिले में इनसे हमने बात की। इन्होंने बहुत खुल कर कहा और लोगों को यहाँ कहा कि आपको जो है किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको देश से नहीं निकाला जाएगा। जिस तरह से लोग जो है पैनिक हो रहे हैं, उनको लेकर इन्होंने आश्वासन दिलाया कि हम यहाँ पे पूरी तरह से काम कर रहे हैं और लगभग जो है कि 55% जो है कि मैपिंग का काम पूरा हो चुका है और सबके घरों पे जो है कि BLO जाएंगे। आप जहाँ हो वहीं रहो और जिस तरह से लोग अफवाहें फैला रहे हैं, जिस तरह से बातें कर रहे हैं, आप लोगों की बातों में ना आओ। आपका जो भी है आप यहाँ पे आइए, आपको पूरी सहूलत दी जाएगी। और ऑफिस पे इनके लोग जो है यहाँ पे दिन रात जो है कि काम कर रहे हैं और इसके पहले भी कैंप लगाया था इन्होंने और आगे भी ये कैंप लगाएंगे लोगों को, ताकि सहूलत हो। जिन लोगों को कोई भी दिक्कत हो रही है तो वो यहाँ पे आए, उनकी जो है कि मसले मसाइल जो भी मसले हैं वो यहाँ से सॉल्व कर दिए जाएंगे। और उनका खास करके वार्ड नंबर 224 या 223 नहीं, खास करके के मुंबई वासियों को ये मैसेज है कि आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको देश से नहीं निकाला जाएगा। ये सिर्फ एक प्रक्रिया है जिसको पूरा किया जा रहा है। सहयोगी अकरम चौहान के साथ मैं जावेद शेख, मुंबई खबरनामा।